परिवार एक घर में आपका स्वागत है। आज हम एक खास विषय पर चर्चा लाए हैं। हरियाणा में प्लॉटेड कॉलोनीज में जो घर बन रहे हैं उनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र अब आर्किटेक्ट्स जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ रजिस्टर्ड है वो जारी कर सकते हैं। ये ऑर्डर हरियाणा सरकार ने हाल ही में जारी किया है। इससे पहले ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट सिर्फ हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स ही कर सकते थे या जारी कर सकते थे। क्या लाभ और क्या नुकसान है इस स्टेप का? क्या यह एक सही स्टेप है आपके लिए? इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री प्रदीप अग्रवाल, सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन और एमडी, और डॉक्टर अरुणा ग्रोवर जो स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में प्रोफेसर और डीन है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और प्रदीप जी, मैं सीधे से आपसे यही सवाल करूंगी कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ये बताता है कि घर पोजेशन के लिए जो दिया जा रहा है वो एक सर्टेन क्वालिटी का है, मजबूत है, उसकी क्वालिटी सही है। तो ये अब पावर जो है आर्किटेक्ट्स को दे दी गई है। कुछ लोगों का मानना है कि क्या हरियाणा सरकार अपना काम किसी और को सौंप रही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को सौंप रही है? मनीषा जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। मेन बात जो है वो आप ये देखें तो कहीं ना कहीं डेवलपर्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का हरियाणा सरकार का ये बहुत बड़ा कदम है और बहुत सराहनीय भी है। आप देखिए कि ऐसे ओसी को रिसीव करने में जो बायर्स हैं उनका घर लेने का और उस घर के बाद उस सर्टिफिकेट को लेना जो है वो बहुत आसान होगा। आज अगर आप बात करें डेवलपर की तो आप समझ सकते हैं जब एक ओसी लेना होता है तो वो एक पूरा प्रोसेस है, बिकॉज जो डिपार्टमेंट है उसकी एक अपनी स्ट्रेंथ है और डेवलपर और होम बायर्स बहुत सारे हैं। ऐसे में ये एक जो हरियाणा गवर्नमेंट ने कदम उठाया है, मुझे लगता है ये एक बहुत बेहतर कदम है। इससे एक जो आर्किटेक्ट जो बहुत बेहतर तरीके से उस घर को, उसके इफ एंड बट्स को, उसके जितने भी ऐसी चीजें हैं जो गलत और सही हो सकती हैं, ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो एज ए डेवलपर मैं बहुत खुश हूं हरियाणा सरकार के इस कदम से कि ऐसा जो ये कदम है ये आने वाले वक्त में जो ओसी सर्टिफिकेट के लिए वेट करना पड़ता था उसमें जो वेटिंग लाइन है वो बहुत कम हो जाएगी। चलिए, डेवलपर्स के लिए अच्छा है तो होम बायर्स के लिए भी कुछ हद तक अच्छा है, क्योंकि बहुत केसेस में होम बायर्स को डीलेड प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट मिलते थे क्योंकि ओसी ही नहीं आता था। लेकिन अरुणा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको लगता है कि आर्किटेक्ट्स इस काम को बखूबी से कर पाएंगे? एक घर को सर्टिफाई करना एक बड़ी जिम्मेदारी है और मानती हूँ कि बहुत आर्किटेक्ट्स हैं वो बहुत ऑनेस्ट हैं, लेकिन ऐसे भी हैं कि जो शायद कुछ जल्दी करें, डेवलपर्स के साथ मिल के ओसी दे दें लेकिन घर तैयार नहीं हो। कुछ ऐसे रूल्स हैं इस नियम में कि आर्किटेक्ट्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल सही तरीके से स्पष्ट की गई हो? देखिए, सरकार कभी भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में लाइफ एंड लाइफ सेफ्टी के मैटर्स तो कभी नहीं देगी। Let us be very clear on that count. We are talking about plotted development, जहाँ पे आप the client employs an architect और वो hand holding करता है design stage, construction stage और post construction stage में occupancy के लिए। हर stage में inspection होगी और ये जो इन्होंने रूलिंग किया है उन्होंने ये किया है कि आप एक आर्किटेक्ट जिसने शुरू से क्लाइंट के साथ मिलके उस घर का कंस्ट्रक्शन में पार्टिसिपेट किया, स्ट्रक्चरल डिजाइन उसके स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने किया, उसके बाद वो उस घर को ऑक्यूपेंसी देगा और वो कह सकता है कि दिस इज सेफ फॉर हैबिटेशन एंड स्टिल देयर विल बी अ inspection and this period is about a week, and if in this 1 week period the Haryana urban development people do not
junior engineers and the inspection team does not come to inspect, then the architect's certificate is deemed as the completion certificate. But subsequent to that, if there are mistakes, if there are life safety issues, then this document can also be withdrawn. The thing is, कितने clients हैं जो शुरू से अंत तक आर्किटेक्ट की हैंड होल्डिंग को चाहते हैं और उनका फीस पे कर सकते। तो टू माय माइंड दिस इज रियली ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा रेज किया है कि आर्किटेक्ट्स कर तो सकते हैं ये काम, लेकिन तभी कर सकते हैं जब शुरू से उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो। प्रदीप जी, आपका क्या मानना है? मतलब सरकार के रूल्स मुझे लगता है इतने मजबूत हैं कि अगर आर्किटेक्ट्स बखूबी से अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं तो उसकी भरपाई भी उन्हें करनी पड़ेगी। ये भी एक रूल है इस ऑर्डर के साथ, लेकिन आपको लगता है कि आर्किटेक्ट्स ये करेंगे? मैं आती हूँ आपके पास अरुणा जी, पहले एक बार मैं प्रदीप जी से भी सवाल पूछ लूँ। मनीषा जी बिल्कुल ठीक है, अरुणा जी ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, लेकिन इसमें एक चीज जैसे उन्होंने भी मेंशन की कि जो आर्किटेक्ट पहले दिन से हैंड होल्डिंग करता है वो उस पूरी बिल्डिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझता है। और दूसरी बड़ी बात, हरियाणा गवर्नमेंट के पास जो सिस्टम है मुझे लगता है वो अभी भी बहुत कैपेबल है, लेकिन हर वक्त हर सिस्टम को दुरुस्त करने की नीड होती है। आने वाले वक्त में क्योंकि घरों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ऐसे में सिस्टम को थोड़ा फ्री जरूर करना पड़ेगा जिससे ज्यादा घर बन सकें और ज्यादा एक मिलने का जो तरीका है उसी मिलने का तरीका थोड़ा इजी हो सके। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें एक लाइफ सेविंग का इशू है तो कॉम्प्रोमाइज किसी भी एंगल पर नहीं हो सकता। तो मेरा ये बिल्कुल सही मानना है कि जैसा अरुणा जी ने कहा वो सारे के सारे चेक एंड बैलेंसेस यहाँ पर होने चाहिए। जो आर्किटेक्ट हैं वो किसी मिली भगत से या किसी डेवलपर की मिली भगत से अगर उस सर्टिफिकेट को इशू कर देते हैं तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाले वक्त में क्रिएट होगा। सो शायद मुझे लगता है कि बहुत सोच विचार के ही ये जो ओसी हैं आर्किटेक्ट इशू करेगा, क्योंकि उसकी खुद की भी जो ब्रांड वैल्यू, क्योंकि बहुत सारे आर्किटेक्ट एक बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू के साथ चलते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल है किसी डेवलपर के साथ किसी चीज को बना के, और डेवलपर की खुद की बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू होती है, तो बड़ा मुश्किल है मुझे लगता है कि किसी भी ऐसे घर होम बायर को एक ओसी इशू कर देना विदाउट एनी किसी सेटिस्फैक्शन। उसकी एक प्रोफेशनल रेपुटेशन भी है आर्किटेक्ट की भी, और उन्होंने आई थिंक ये स्पेसिफाई किया है अरुणा जी कि वही आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ जुड़े हैं, तो वो भी आपकी एक प्रोफेशनल गवर्निंग बॉडी है। आपको लगता है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस दिए गए हैं इस ऑर्डर में वो काफ़ी है कि कोई मिली भगत जैसी चीज़ नहीं हो? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है अरुणा जी कि ये प्लॉटेड डेवलपमेंट्स के लिए उन्होंने गो हेड दिया है, उसमें रिस्क भी कम होते हैं क्योंकि ये 4 फ्लोर्स वाले घर बन रहे हैं। जी एब्सोल्युटली 4 घर वाले बन होते हैं। एक सिंगल ओनर होता है जो चूज करता है कि क्या आर्किटेक्ट होना चाहिए, अच्छा आर्किटेक्ट होना चाहिए कि सस्ता आर्किटेक्ट होना चाहिए, उसे कितनी सर्विस लेनी है और कितनी सर्विस नहीं लेनी। तो at the end of the day, madam, issue ये है, in an ideal world, checks and balances are not required. If everybody has impeccable integrity, then कोई बात ही नहीं। लेकिन जब अगर सब चोर हैं तो लूप होल्स तो निकलेंगे ही निकलेंगे। नहीं, लेकिन आप बताइए, आप एसपीए से जुड़ी हैं, आप काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स को कितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी मानती हैं, ये बताइए। देखिए, वो हमारी गवर्निंग बॉडी है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉडी। और अगर आप किसी की कंप्लेंट आती है, किसी होम बायर ने कंप्लेंट किया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, द आर्किटेक्ट विल इमीडिएटली गेट डीरजिस्टर्ड, उसकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। तो वो एक चेक एंड बैलेंस है और स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है। जी एब्सोल्यूट। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है कि एनीबॉडी, एन आर्किटेक्ट ऑफ रेप्यूट, एनीबॉडी, वो गलत काम
क्यों करेगा, क्यों रिस्क लेगा? आपने भी वही बात कही है जो प्रदीप अग्रवाल जी ने कही है, और हमें यही मान के चलना चाहिए कि आने वाले समय में जब इतने घर बन रहे हैं, इतने प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं और ओसीज में टाइम लगता है क्योंकि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, उतने लोग ही नहीं हैं डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, तो शायद ये स्टेप जो है एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। जो डीलेज लास्ट 2-3 महीने 6 महीने में होते हैं वो थोड़े क्रंच हो जाएंगे, और रेपुटेशनल लॉस बिल्डर का भी है, आर्किटेक्ट का भी है, तो शायद दोनों ही अपना जो काम है पूरी क्षमता और ऑनेस्टी से करेंगे। प्रदीप अग्रवाल, डॉक्टर अरुणा ग्रोवर, इस चर्चा के लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। हर परिवार एक घर में आज इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।